फिर देखिए चित्र बना हुआ ये चित्र बना हुआ किताब पर ए बी सी डी क्या क्यों हम अभी इतना कर रहे हैं। ए क्यू हाँ अपना करिए। सी पी ये चित्र दिया हुआ है। तो नंबर 1 में दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर और डी की तो है वो डी क्यू के बराबर डी क्यू किसके बराबर है तो आपको ये सेट करना है। ये लिखा हुआ है सेट करने में नंबर 1 देखो ए बी डी सर्वांशम देखो सी क्यू बी ए बी डी सर्वांशम सी क्यू बी ये दोनों सर्वांशम है। नंबर 2 ए बी बराबर सी क्यू ये क्या है इसके बराबर है। नंबर 3 ए क्यू बी सर्वांशम सी पी डी। नंबर 4 ए क्यू बराबर सी पी। ये 4 बातें आपको सिद्ध करनी है। ठीक है ये 4 बातें सिद्ध करनी है। एक तो ये देखो ए पी डी और सी क्यू बी देखिए उत्पत्ति। पहले हम कहेंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ए बी सी डी के बराबर होगी और ए बी बी सी के बराबर। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। और आप देख रहे हैं ये कोण 2 के बराबर होगा। क्यों एकांतर कोण है। कैसे कोण है एकांतर कोण। ये कोण 3 मान लिया ये कोण क्या मान लिया 4। तो कोण 1 और कोण 2 एकांतर है। कोण 3 और कोण 4 एकांतर है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 के 3 बराबर कोण 4 के क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे कोण है एकांतर 1 बराबर कोण 2 3 बराबर कोण 4। अब अगर देखिए तो कुछ सिद्ध करना है पहले नंबर में फिर वो ए पी डी और फिर वो बी सी क्यू क्योंकि इसमें डीपी को या डीपी के बराबर ये दोनों को लेकर हमें सर्वांशम करना है। ठीक है तो देखिए देखो ए डीपी तथा ए डीपी तथा देखो बी सी क्यू बी देखो सी क्यू बी ये दोनों को ले लिए मैंने देखो ए डी बी देखो सी क्यू बी ये दोनों देखो लिए हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखे ए बी भुजा
BC के बराबर है। जो मैंने सिर्फ लिखा है AB बराबर BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर। कोण 2, इसमें कोण 2 आ रहा है, इसमें कोण 1 आ रहा है। कोण 2 बराबर कोण 1 के, ये एकांतर कोण है, या मैंने सिद्ध किया है। और BP भुजा BQ के बराबर है। ये क्यों? ये भी ये दिए है, तो ये दोनों त्रिभुज एस में से दो भुजा के दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। ABP सर्वांसम त्रिभुज CQ के पहली बात सिद्ध हो जाएगी। ABP CQ के सर्वांसम। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांसम है, तो इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए, तो AP भुजा इन त्रिभुज की CQ के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं AP बराबर CQ। ये आपकी नंबर 2 में यही से करना था, AP बराबर CQ। भाई क्यों? तो सर्वांसम है, उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, इसलिए। ठीक है। और अब हमें जाना है सिद्ध करना त्रिभुज AQB, यानी AQB ये, और त्रिभुज CPD वो इसी प्रकार से है। अभी मैं दोनों त्रिभुज लिए थे, अब इन दोनों को करना है। देखिए अब हम कैसे कर लेंगे, देखिए हम अब त्रिभुज ABQ या AQB लिखा है, AQB तथा त्रिभुज CPD में, तो हम ये दोनों त्रिभुज लिए, देखिए AQB ये त्रिभुज ले रहे हैं और ये त्रिभुज लिया ये। देखिए चित्र में मैं पेंसिल चला रहा हूँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम करना है। ठीक है, कैसे करोगे? AB भुजा CD के बराबर। ये देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं, AB किसके बराबर है? CD के। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए। यहाँ लिख के दे रहे हैं, सिद्ध किया है। ठीक, अब देखिए हम कहेंगे आपका प्रश्न दिया है BQ DP के बराबर है। इस त्रिभुज में देखिए BQ आ रहा है और इस त्रिभुज में क्या आ रहा है? DP आ रहा है। तो BQ बराबर DP ये प्रश्न में दिया है, तो सवाल है उसमें दिया हुआ है। और कोण 3 बराबर कोण 4 है। कोण 3 क्या होगा? कोण 4 है। क्यों? देखिए ये और ये एकांतर कोण बन रहे हैं। कैसे कोण बन रहे हैं? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण। तो देखा सब। आप देखिए इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा हुआ
एक कोण के क्या है बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम कह सकते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और सिद्ध करनी थी कि ये पूरा चतुर्भुज AQCP समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे ये दो भुजा एक को एस ए एस करने से तो कौन है सर्वांगसम AQB सर्वांगसम, फिर वो CPD, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब जब दोनों देखो ये आपकी तीसरे नंबर के साथ सिद्ध होगी, क्या नंबर की, तीसरे नंबर में जो लिखी है AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD 3 नंबर की। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तब तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, होती है, बोलो होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AQ बराबर CP, AQ भुजा किसके बराबर होगी, CP, AQ किसके बराबर होगी, CP। इतना बात क्लियर हो गया। ये नंबर 4 में सिद्ध करना, AQ बराबर CP। अब नंबर 5 में सिद्ध करना है APCQ, APCQ समांतर चतुर्भुज है, 5वां नंबर में हम सिद्ध करना है। अब 5वें में हमको ये सिद्ध करना है, देखिए APCQ समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है 5वें नंबर में सिद्ध करना है। इसी सवाल में आप इसके सिद्ध करने के लिए बहुत सिंपल है, कैसे, देखो तो 4 बातें सिद्ध हो गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी, जो 5वीं के लिए हम क्या कहेंगे बताइए, चतुर्भुज ABCQ में हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, देखिए दूसरे नंबर में क्या सिद्ध किया है, AP बराबर CQ, देखिए प्रश्न में दूसरे नंबर की साइड AP बराबर CQ, ये मैंने सिद्ध किया है, AP किसके बराबर है, CQ के, ठीक। नंबर 4 में हमने सिद्ध किया है AQ, ये AQ किसके बराबर है, CP, ये हमने नंबर 4 में सिद्ध किया। AQ बराबर CP, ये और ये वाले, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये है, तो इस चतुर्भुज ABCQ की आमने सामने की भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई नहीं हो गई, तो अब क्या कहेंगे, चतुर्भुज क्या कहेंगे, चतुर्भुज ABCQ की सम्मुख भुजा बराबर है, सम्मुख भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए यदि देखिए यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो वो कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा क्या हो गई, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ABCQ की सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसलिए ABCQ समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से इसमें 5 चीजें सिद्ध करने की दिखाती है। देखिए पहले एक बार समझ लीजिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लिए थे, ये भुजा इसके बराबर, ये PQ CP के बराबर था,
जब ये दोनों समान सम हो जाएंगे तो ए बी सी क्यू बराबर, इसे ये त्रिभुज कर लिया, इससे ये हो जाए इसके बराबर आ गई, इसके ये पूरा समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके लगा इसको करो आराम से।